दोस्तों, एक तरफ शादी की तैयारी चल रही हो और दूसरी तरफ दूल्हे को हत्या करने का प्लान षड्यंत्र रचाया जा रहा हो और वो षड्यंत्र उसकी होने वाली पत्नी और पत्नी का बॉयफ्रेंड हो, तो सोचिए ये मंजर कैसा होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार शर्मा द भारत फाइल से एक ऐसी स्टोरी लेके आया हूँ जो सच्चाई पर आधारित है। दोस्तों, फरवरी में सगाई होती है केतन और सिया की। दोनों के परिवार में 32 साल से अच्छे संबंध हैं। दोनों परिवार ने सोचा क्यों ना कि दोनों परिवारों को रिश्तेदारी में बदल दिया जाए। नवंबर में शादी होनी थी। 2 प्राइवेट हवाई जहाज भी बुक कर लिए थे ताकि बारातियों को जयपुर राजस्थान में लाया जाए। 17 करोड़ की लागत की शादी और दूल्हे का एक ऐसा मर्डर प्लान किया जिसको एक्सीडेंट में बदल दिया गया। हाँ दोस्तों, ये स्टोरी है केतन और सिया की, और जब सस्पेंस सामने आता है उसके बॉयफ्रेंड चेतन का। चेतन और उसकी गर्लफ्रेंड सिया ने मिलकर वो उसके मंगेतर केतन को खाई से नीचे धक्का धकेल दिया और 350-400 फीट से नीचे गिरा। लेकिन सच्चाई जब सामने आती है, जब डेड बॉडी परिवार के सामने खड़ी होती है और सिया के कोई हाव भाव, कोई दुख तकलीफ नजर ही नहीं आ रहा था। परिवार भागा दौड़ी कर रहा था हॉस्पिटल ले जाना, लेकिन सच्चाई जब सामने आई, पुलिस ने सिया के मोबाइल को खंगोलना शुरू कर दिया और एक नाम सामने आया जिसका नाम चेतन, उम्र 22 साल और सिया का बॉयफ्रेंड, जो किसी भी इंसान को सिया को छूने लेता है उसको जान से मार देना चाहता था। एक ऐसा संग की आशिक, एक ऐसे संग की जोड़ा जो आपस में घनिष्ठ प्रेम करते थे, लेकिन अपने परिवार को ये बोलने की हिम्मत नहीं थी कि मैं केतन से शादी नहीं करूंगी। दोस्तों, एक ऐसा भयानक मंजर है। आप मानिए, केतन अपने होने वाली पत्नी की बर्थडे पर उसको आमंत्रित करता है, अच्छा उसको गिफ्ट देता है, फूलों से स्वागत करता है, और वही पत्नी उसको मारने का प्लान रचती है। 16 जून को पूना के किले पे चढ़ाई करते हैं। रास्ते में उसको धक्का दिया जाता है, लेकिन फर्स्ट टाइम केतन बच जाता है क्योंकि एक पेड़ की सपोर्ट लेके खड़ा होता है। जब पूछा सिया से कि आपने ऐसा क्यों किया, सिया ने कहा कि तुम्हारे पास सांप था, मैंने आपको बचाने की कोशिश की है। और ऐसे ही वो केतन के गले लग जाती है, प्यार जताती है, लेकिन प्लान एक उनका फेल हो जाता है। नीचे उतर जाते हैं, घर चले जाते हैं। फिर शाम को सिया फोन करती है कि वो जगह मुझे बहुत अच्छी लगी, क्या आप मुझे एक बार फिर वहाँ ले जा सकते हो। अगले ही दिन यानी कि 18 जून को केतन फिर से अपनी होने वाली पत्नी को उस किले के ऊपर लेके जाता है और फिर वो विलन जिसका नाम चेतन है वो सामने आता है, उनको फॉलो करता है पीछे मात्र 30 कदम की दूरी पर। प्लान ए फेल हो गया। सिया और चेतन पागल हो गए थे कि ये प्लान अगर फेल हो गया तो बी प्लान और सी प्लान और डी प्लान, लेकिन उसको मारना जरूरी है। बी प्लान के तहत नेक्स्ट डे फिर उस किले पर चढ़ाई करने जाते हैं, और जब वो 350 से 400 फीट ऊपर चले जाते हैं, दोनों मिलकर उसको खाई के अंदर धक्का दे देते हैं और केतन की मौत हो जाती है। इस रिपोर्ट में नहीं परिवार का तो भी वो ड्रिंक करने की ये हमसे छुपाई गई है। उसके माँ ने बाप ने हमसे ये बात छुपाई गई है, और मेन जिम्मेदार तो इस पर पूजा मित्र मौत की सजा चाहिए उसको, उसके भाई को भी, उसके बॉयफ्रेंड की भी, उसके माँ को भी, उसके बाप को भी, उसकी बुआ को भी। उसकी बुआ को तो पहले ही चाहिए, बुआ तो बहुत ज्यादा है, बुआ फूफा दोनों को चाहिए। 30 साल से है, इतना प्रेम है। अब बताओ, अगर 35 साल के जो याराला है, दोस्ती है, एक जगह बैठते थे, और क्या चौकसी करेंगे, इससे ज्यादा चौकसी कर नहीं सकते। और ये सारा जो खेल है, इन सबको परिवार को मांगा किसी के साथ लो, और उसमें सबसे ज्यादा उसके बुआ रेनू और उसके फूफा नरेंद्र, इन दोनों का हाथ है। इन दोनों ने ही प्रेस करके रिश्ता लेने को लगाया है। मेरे को 10 टाइम बोला तुम चिंता मत करो, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत शांत लड़की है। मैं जवाब गिर गया और उसकी मौत हो गई।
वो बच्चा जिसकी फरवरी में सगाई हुई, वो बच्चा जिसका नवंबर में शादी होना था, 17 करोड़ की शादी, 2 हवाई जहाज बुक और फिर एक ऐसा प्लान, मर्डर प्लान जिससे वो बच्चा मर गया। दोस्तों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, इन तस्वीरों को देखकर आपको कभी लग रहा है कि सिया ऐसा प्लान कर सकती है? देखो दोनों कैसे खुश लग रहे हैं, बर्थडे मनाया जा रहा है, पार्टी चालू है, गिफ्ट दिए जा रहे हैं, फूले दिए जा रहे हैं, उपहार दिए जा रहे हैं, इतने खुश लग रहे हैं कि शादी से पहले एक दूसरे को समझने की कोशिश है। माँ का कहना है कि 2-3 बार डिनर पे भी आई है, पूजा पाठ में शामिल हुई है, लड़की बहुत अच्छी थी। लेकिन परिवार वालों को तब संदेह हुआ जब उनके सामने उनके बेटे की डेथ बॉडी पड़ी हुई थी और सिया के पास कोई हाव भाव नहीं था, कोई दुख तकलीफ नजर नहीं आ रही थी। तब पुलिस ने तो पहले ये एक एक्सीडेंट का केस दर्ज किया फायर में, लेकिन जब ऐसी बातें सामने आई तो दूध का दूध और पानी का पानी, बादल छटने लगे और सामने आई सिया और चेतन दोनों ही स्कूल और कॉलेज के टाइम से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे। दोस्तों, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या केतन के साथ ये सही किया है? एक घर का तो चिराग बुझ गया और दूसरे घर की लड़की अब पुलिस में जाएगी, जेल में जाएगी। अगर किसी भी दोस्त को, किसी भी बहन को अगर शादी नहीं करनी है, एक दूसरे को पसंद नहीं करते हो तो प्लीज शादी मत करो। अगर कोई हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं तो प्लीज ना कि शख्स की हत्या करो, ना किसी की बेटी की हत्या करो, कानून तरीके से अलग हो जाओ ताकि दोनों घरों के चिराग जिंदा रहे। दोस्तों, इस कहानी में अभी तक इतना ही है। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ नेक्स्ट अपडेट आपको जरूर दूंगा। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको कैसी लगी हो प्लीज उन युवाओं तक पहुँचाओ जो प्यार में इतने पागल होते हैं कि एक दूसरे की हत्या करने को तैयार हैं। तो दोस्तों, बात इतना ही है। इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।